अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक वन का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मिस्टर फॉक्स एंड मिस्टर गोट। और मैं MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से फ़ारूक हूँ। कोशिश करेंगे कि आज आपको ये लेसन भी अच्छे से समझ में आ जाए और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी अच्छे से खुद से कर सकें। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो है वो एक पुरानी ग्रीक स्टोरी है, बहुत पुराने ज़माने की है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है। और उस ज़माने में एक स्टोरी राइटर था एसोपस की कहानियों में से ली गई है और आपके हिसाब से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इट इज़ अ हॉट सनी डे। ये एक गर्म और सनी का मतलब होता है जिसमें बहुत धूप हो। ठीक है, ऑल्दो सनी भी गर्म ही होता है दिन, लेकिन हॉट और सनी का मतलब होगा गर्म भी था और धूप भी बहुत थी उस दिन। ठीक है, गर्मी भी थी और धूप भी थी। तो इसको उर्दू में ऐसा बोलेंगे कि एक ऐसा दिन है जिस दिन गर्मी भी बहुत है और धूप भी। मिस्टर फॉक्स इज लुकिंग फॉर वाटर। मिस्टर फॉक्स पानी की तलाश में है। नो रेन फॉर 3 वीक्स। बारिश नहीं हुई 3 हफ्ते से। नॉट अ ड्रॉप। एक कतरा भी नहीं। थिंक्स मिस्टर फॉक्स। मिस्टर फॉक्स सोचते हैं। द लैंड इज सो ड्राई। जमीन कितनी खुश्क हो गई है। मिस्टर फॉक्स फाइंड्स अ वेल। मिस्टर फॉक्स को मिल जाता है एक कुआं। यहाँ वेल का मतलब होगा कुआं, जिसमें पानी होता है ना, ज़मीन में गहरा गड्ढा खोदते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। वाटर। अरे वाह, पानी। सेज मिस्टर फॉक्स। मिस्टर फॉक्स कहते हैं। ही लीन्स ओवर द साइड टू लुक। वो आगे झुकते हैं कुएं के किनारे के साथ देखने के लिए कि भाई कहाँ है पानी, है कहाँ है, कितना है कि नहीं है। ओह क्राइस, ओह ओह क्राइस मिस्टर फॉक्स। अरे अरे, ओह हो, मिस्टर फॉक्स चिल्लाते हैं। ही फॉल्स इनटू द वेल। वो देखने के चक्कर में क्या नीचे झुक रहे होते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं कुएं में। स्प्लैश। पानी में गिरने की छपाके से आवाज आती है। मिस्टर फॉक्स ड्रिंक्स कूल वाटर। मिस्टर फॉक्स वो ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। देन ही ट्राइज टू गेट आउट। फिर वो कोशिश करते हैं बाहर निकलने की। बट द वॉल्स आर टू हाई। लेकिन दीवारें जो हैं वो तो बहुत ऊंची हैं कुएं की। सून मिस्टर गोट कम्स दैट वे। जल्द ही मिस्टर गोट वहां उस तरफ आते हैं। इज द वाटर गुड मिस्टर फॉक्स। क्या पानी अच्छा है मिस्टर फॉक्स। लोमड़ी साहबा या लोमड़ी साहब या लूमर साहब, क्या पानी अच्छा है। ही सेज, वो कहता है, वो कहती हैं गोट जो है। यस सेज मिस्टर फॉक्स। मिस्टर फॉक्स कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है। कम डाउन एंड ट्राई इट। हाँ नीचे आके देखो, उसको देखो, टेस्ट करो, चेक करो कैसा है, ज़बरदस्त है। मिस्टर गोट जम्प्स इनटू द वेल। मिस्टर गोट जो है वो पानी में छलांग लगा देते हैं। ही ड्रिंक्स द कूल वाटर। वो ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। जो बकरी है ना, बकरी साहब। थैंक यू ब्रदर सेज मिस्टर गोट। आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी भाई, मिस्टर गोट कहते हैं। नाउ आई हैव टू गो। अब मुझे जाना होगा। बट मिस्टर गोट कैन नॉट गेट आउट। लेकिन मिस्टर गोट बाहर नहीं निकल पाते। आई विल हेल्प सेज मिस्टर फॉक्स। स्टैंड बाय द वॉल। मैं मदद करता हूँ मिस्टर फॉक्स कहते हैं। स्टैंड बाय द वॉल। दीवार के साथ खड़े हो जाओ। आई विल गेट ऑन योर बैक। मैं तुम्हारी कमर पर चढ़ता हूँ। व्हेन आई एम एट द टॉप आई विल पुल यू आउट। जब मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा तो मैं आपको बाहर निकाल लूँगा। थैंक यू, शुक्रिया, सेज मिस्टर गोट। मिस्टर गोट कहते हैं। मिस्टर फॉक्स गेट्स ऑन मिस्टर गोट्स बैक। मिस्टर फॉक्स सवार होते हैं मिस्टर गोट की कमर के ऊपर। ही गोज़ टू द टॉप। वो अ, ऊपर जो कुएं का जो टॉप है, कुएं का जो ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। नाउ गेट मी आउट। अब मुझे निकालो, सेज मिस्टर गोट। मिस्टर गोट कहते हैं। हा हा, लुक बिफोर यू लीप, शाउट्स मिस्टर फॉक्स एंड ही गोज अवे। ये एक मुहावरा है ना, लुक बिफोर यू लीप। कहीं भी कुछ भी करने से पहले देखभाल के करना चाहिए। असल में लफ्ज़ी तर्जुमा तो इसका ये बनेगा ना कि छलांग लगाने से पहले देख लेना चाहिए। तो हम आम तौर पे दूसरे कामों में भी यही कहते हैं। जैसे कि कोई ऐसा काम आप करने जा रहे हो जिसमें कि आपको ख़तरा हो, कोई कोई डेंजर हो, कोई मसला हो सकता हो, तो ये कहते हैं ना कि पहले अच्छी तरह देख लो उसके बाद वो काम शुरू करना। तो उसके लिए ये मुहावरा यूज़ किया जाता है कि लुक बिफोर यू लीप। आपको छलांग लगाने से पहले देख लेना चाहिए था।
तो मिस्टर फॉक्स चिल्ला के उसको कहते हैं और वो निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते। अब ये काम मिस्टर फॉक्स ने अच्छा नहीं किया, उनको मदद करनी चाहिए थी। जब वो उसकी मदद से बाहर निकले थे तो उनको भी मदद करनी चाहिए थी बकरी की। लेकिन बकरी को अपना सबक बकरी ने सीख लिया कि आइंदा कभी बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करूँगी, बल्कि सोच समझ के ही कोई काम किया करूँगी। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा ये क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोग खुद करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन को। जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं तो आप वीडियो पॉज कीजिएगा, उसका जवाब लिखिएगा, फिर इसी तरह से एक एक क्वेश्चन करके चलते जाएंगे। और जब आप जवाब खुद लिखेंगे तो आपके टीचर्स भी बहुत खुश होंगे, पेरेंट्स भी खुश होंगे, है ना भाई, कि आपने खुद से जवाब लिख लिया। और एग्ज़ाम्स में भी इतनी आसानी होगी आपको, क्योंकि जब आपने जवाब खुद ही लिखे होंगे तो एग्ज़ाम्स में याद करने की मुश्किल भी नहीं हो रही होगी, आपको तो याद ही होगा मैंने क्या जवाब लिखा था। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मिस्टर फॉक्स लुकिंग फॉर एंड व्हाई? मिस्टर फॉक्स किस चीज़ की तलाश में है और क्यों? तो इस सवाल के 2 जवाब बनेंगे, मतलब 2 हिस्सों में जवाब होगा, किस चीज़ की तलाश में है और क्यों? तो जवाब यहाँ से शुरू करेंगे। मिस्टर फॉक्स इज़ लुकिंग फॉर, किस चीज़ की तलाश में? पानी की। तो वो तो आप लिख ही सकते हैं कि पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब वाई का जवाब क्यों लिखेंगे? कॉमा लगा के लिखेंगे, कैसे? बिकॉज़, क्योंकि। अब क्यों पानी की तलाश में है, इसका जवाब आप लंबा भी लिख सकते हैं, छोटा सा भी लिख सकते हैं। छोटा सा तो ये लिखेंगे कि वो प्यासे हैं, वो प्यासे हैं। तो प्यासे को क्या कहते हैं भाई? देखते हैं कि क्या मौजूद है यहाँ पे। प्यासा यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ प्यासे को क्या कहते हैं। प्यासे को कहते हैं थर्स्टी। ठीक है, बिकॉज ही इज थर्स्टी, वो प्यासे हैं। ये छोटा जवाब हो गया। इसका कुछ बच्चे चाहें तो लंबा जवाब भी दे सकते हैं। मिस्टर फॉक्स इज लुकिंग फॉर वाटर बिकॉज इट हैजंट रेन्ड फॉर मैनी डेज, क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुई। ठीक है, तो ये बात भी सही होगी, ऐसे जवाब भी ठीक माना जाएगा। यानी इसका एक जवाब यूँ भी दिया जाएगा, बिकॉज इट हैज़ नॉट रेन्ड फॉर मैनी डेज। ठीक है, तो ये जवाब भी ठीक होगा। और अगर कुछ बच्चे चाहें तो इन दोनों जवाबों को मिला के और बड़ा जवाब लिख लें। मिस्टर फॉक्स इज लुकिंग फॉर वाटर बिकॉज ही इज थर्स्टी एज इट हैजंट रेन्ड फॉर मैनी डेज। ओ हो, ये तो बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, बड़ा बिल्कुल ज़बरदस्त वाला। अब देखें, जवाब तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा ही बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलें एक आध जवाब तो मैं बता ही सकता हूँ पूरा पूरा। ये जवाब आप लिख लीजिए पॉज करके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मिस्टर फॉक्स फाइंड? तो सवाल में जब डज आता है तो वो एक्शन वर्ड्स को आमतौर पे उसमें एस का इजाफा करवा देता है। मिस्टर फॉक्स फाइंड्स क्या मिलता है उनको? एक कुआं। अब कुएं की इंग्लिश तो आपको पता ही है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु कम्स वॉकिंग दैट वे? तो यहाँ हु की जगह किसी का नाम आएगा, डैश कम्स वॉकिंग दैट वे, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक है, तो हु कम्स वॉकिंग दैट वे, डैश कम्स वॉकिंग दैट वे। वहाँ कौन चलता हुआ आया? वहाँ डैश चलता हुआ आया। कौन है वो? मिस्टर कौन आए थे? आप देख के लिख लीजिए, आपको तो याद ही होना चाहिए कौन आया था। ठीक है, तो बहुत आसान था, इसका जवाब लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द गोट जंप इन टू द वेल? गोट कुएं में क्यों छलांग लगा देता है या लगा देती है? तो द गोट, अब सवाल में अगेन डज है ना, तो एक्शन वर्ड में एस लग जाएगा। द गोट जम्प्स इनटू द वेल बिकॉज। अब इसका जवाब मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ लिखते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं इसलिए क्योंकि वो भी थर्स्टी है। थर्स्टी है, उन्हें का हमने लिख ही लिया था ऊपर कि कैसे लिखते हैं, है ना, क्योंकि वो भी थर्स्टी है। और कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं क्योंकि मिस्टर फॉक्स ने उसको कहा था कि पानी बहुत अच्छा है। तो दोनों जवाब ठीक माने जाएंगे। तो मिस्टर द गोट जम्प्स इनटू द वेल बिकॉज, ये कह सकते हैं ही इज थर्स्टी टू, या फिर आप कह सकते हैं बिकॉज मिस्टर फॉक्स सैड, मिस्टर फॉक्स ने कहा था
कि पानी बहुत अच्छा है। कहाँ कहा था ये देखिए। हम्म द वाटर इज गुड, है ना भाई। तो ये बात मौजूद है लेसन के अंदर। मिस्टर फॉक्स सेड द वाटर इज गुड। तो दोनों जवाब आपके सही माने जाएंगे। अगर आप ये लिखेंगे द गोट जंप्स इनटू द वेल बिकॉज ही इज थर्स्टी टू, तो भी जवाब सही होगा। अगर आप कहेंगे द गोट जंप्स इनटू द वेल बिकॉज मिस्टर फॉक्स सेड द वाटर इज गुड, तब भी जवाब सही होगा। ठीक है। तो अब इनमें से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप वो लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वाई डू यू थिंक द फॉक्स डज नॉट हेल्प द गोट टू गेट आउट ऑफ द वेल? अच्छा, आपका क्या ख्याल है? मैं अपना ख्याल बता देता हूँ, अगर आपका ख्याल उससे कुछ मुख्तलिफ हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसका कोई एक फिक्स जवाब नहीं है, ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे आई थिंक द फॉक्स डज नॉट हेल्प द गोट टू गेट आउट ऑफ द वेल बिकॉज, इतना तो आपने शुरू कर दिया जवाब में। फिर आपने आगे वजह बताई। तो मेरे ख्याल से वो वजह ये है कि फॉक्स जो है वो गोट के मुकाबले में छोटी थी, कमज़ोर थी, स्ट्रांग नहीं थी कि वो गोट को पुल आउट कर सकती, तो इसलिए वो हेल्प किए बगैर चली गई, है ना। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज द फॉक्स इज वीक एंड, कमज़ोर है और नहीं उठा सकती वो गोट को, एंड कैन नॉट, हेल्प नहीं कर सकती गोट को, कैन नॉट हेल्प दी गोट। बल्कि हेल्प का लफ्ज़ तो पीछे आ गया ना, तो हम लिफ्ट ही करते हैं। एंड कैन नॉट लिफ्ट दी गोट, उठा नहीं सकती गोट को। ठीक है भाई। तो ये जवाब देखें ऐसे बन सकता है। आपके ख्याल से कोई और वजह है तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे द फॉक्स डज नॉट हेल्प द गोट टू गेट आउट ऑफ द वेल बिकॉज, आप ये भी कह सकते हैं कि फॉक्स इज़ अ मीन पर्सन या इज़ अ मीन एनिमल एंड दैट इज़ वाई डज नॉट हेल्प द गोट। तो ये बात भी सही है कि कोई ये कहना चाहे। ठीक है। अब आप इसका जवाब पूरा कर लीजिए, फिर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विल द गोट बी एबल टू कम आउट ऑफ द वेल? हाउ? क्या गोट बाहर निकल आएगी? कैसे? तो आप जवाब लिखेंगे यस द गोट विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द वेल। जी निकल आएगी। कैसे? बाय, और इसके आगे आपका अपना जवाब होगा कि वो कैसे निकलेगी। अगेन इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, हर बच्चा अलग जवाब दे सकता है। कैसे बाहर निकलेगी ये आपकी अपनी इमेजिनेशन पे है। कोई कहेगा कि यस द गोट विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ द वेल बाय calling for help, and some people who would be passing by would pull her out। और इस तरह से बहुत सारी बातें हो सकती हैं। शी वुड, या ही वुड, सॉरी मिस्टर गोट थे ना, ही वुड कलेक्ट रॉक्स इन द बॉटम ऑफ द वेल एंड स्टैंड ऑन दोज रॉक्स एंड देन इवेंचुअली गेट आउट, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ही द गोट विल कॉल फॉर अदर गोट्स, द अदर गोट्स विल throw stones inside in the well, and eventually all the goat will pile up those stones and climb upon those stones and get out of the well। तो इस तरह से बहुत सारे तरह से आप कह सकते हैं कि वो निकल निकल जाएगा। कुछ बच्चे अगर ये कहें कि नो द गोट विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ द वेल, तो यूं भी चलेगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा ऐसे। ये चाहते हैं यहाँ पे कि आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करें और जवाब यस में ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो होपफुली अब सारे सवाल जवाब भी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे आपको। लेसन तो समझ में आ ही गया होगा, इतना आसान सा था। ठीक है। तो देखते हैं कि आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। बस यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।